Hello everyone, welcome back to my channel. In today's class, I will be explaining you the chapter The Thief's Story from the book Footprints Without Feet from class 10th. तो चलिए शुरुआत करते हैं. बेसिकली इस चैप्टर में है क्या. दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल इज वाज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड ने ये चैप्टर लिखा है. सो बेसिकली देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स. दो कैरेक्टर्स हैं इस चैप्टर में. वन इज अ यंग बॉय नेम्ड हरी सिंह. एक यंग लड़का है जिसका नाम हरी सिंह है एंड ही वॉज अ थीफ. ठीक है, वो चोर था and was about 15 years of age. 15 साल की उम्र का था. and whereas अनिल was a tall lean fellow. ठीक है, लंबा पतला सा दुबला सा इंसान है. 25 ईयर्स के करीब उसकी उम्र है. ठीक है, एंड ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. फिट्स एंड स्टार्ट से आप क्या समझते हैं. फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब जब आपको कोई एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता. बिकॉज ही वॉज अ राइटर एक्चुअली. तो राइटर है तो कभी बुक जब उसकी बिक गई जो उसने लिखी है तो उसके पास पैसे आ गए. अदरवाइज he kept waiting for his book to get sold, right? तो अब यहाँ पर यही है कि उसका जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट इज नॉट फिक्स्ड. तो अब होता क्या है बेसिकली चैप्टर की स्टार्टिंग में जो ये हरी सिंह है ही मेट अनिल while he was watching a wrestling match. जब ये wrestling मैच देख रहा था तब ये अनिल को मिलता है. सो इसको लगता है सो ही was just looking for his prey. तो अपने शिकार की तलाश में होता है क्योंकि ये तो चोर है तो इसको कोई ना कोई पर्सन तो ढूंढना ही है जिसको ये जाकर जिसका ट्रस्ट जीते, ट्रस्ट गेन करे एंड देन फिर बाद में उसके साथ धोखा करे. तो इसको वहां पर अनिल मिलता है. सो ही स्टार्टेड टॉकिंग टू अनिल. अनिल से बातचीत करना शुरू कर देता है और अनिल को क्या बोलता है कि यू लुक लाइक अ रेसलर, कि तुम रेसलर की तरह नजर आते हो. ठीक है, एंड अनिल भी जो और ये ऐसा क्यों बोल रहा है क्योंकि ये बोल रहा है कि मुझे लगता है कि लिटिल फ्लैटरी मेक्स हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स इजिली. ठीक है, कि थोड़ा सा मक्खन लगाकर बड़ी आसानी से आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो. तो अनिल भी आगे से बोल देता है कि तुम भी रेसलर की तरह नजर आ रहे हो. तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि उस वक्त काफी पतला दुबला सा था. ठीक है, एंड फिर होता क्या है कि ये उससे पूछता है अनिल कि तुम्हारा नाम क्या है. तो ये आगे से बोल देता है, जो बॉय है ये बोल देता है मेरा नाम हरी सिंह है. सो दैट वाज नॉट हिज एक्चुअल नेम. इसका एक्चुअल नेम नहीं है क्योंकि ये एवरी मंथ ही यूज्ड टू टेक अ न्यू नेम. तो हर महीने ये नया नाम लेता था. व्हाई, व्हाट्स द रीजन. देयर इज अ रीजन बिकॉज ही वॉन्ट्स टू कीप हिमसेल्फ इन अ सेफर जोन. अपने आप को सेफर जोन में रखने के लिए. क्यों, क्योंकि ताकि इसको पुलिस और इसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयज है जहाँ पर इसने पहले काम किया है कोई इसको पकड़ ना पाए. तो इसलिए ये हर महीने नया नाम लेता था. तो ये बोल देता मेरा नाम हरी सिंह है. एंड देन फिर ये आपस में अनिल रेसलर्स की बातचीत करने शुरू कर देता है और बोल रहा है आई हैव नॉट मच टू से. मेरे पास इतना कुछ बोलने को नहीं था. तो अब अनिल वहां से चल पड़ता है. अनिल चल पड़ता है तो ये आगे से उसको फॉलो करने लगता है. कौन, हरी सिंह. तो ये फिर दोबारा से उसको बोलता है हेलो अगेन. ये हेलो क्या हो गया, अब क्यों मेरे को फॉलो कर रहे हो. तो ही सेड जस्ट हेलो. ठीक है, तो ये आगे से अपनी मोस्ट अपीलिंग मतलब मोस्ट अट्रैक्टिव स्माइल में हंसने लगता है एंड सीधा बोल देता है कि मैं आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ. तो ये बोलता है कि बट आई हैव नथिंग टू पे. मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है. इस जैसे ही बोलता है अनिल कि मेरे पास देने को पैसे नहीं है, सोचने लगता है मैंने कहीं गलत शिकार तो नहीं पकड़ लिया. मैंने कि मेरा टारगेट जो है मैंने ठीक चुना कि नहीं चुना, क्योंकि कल को इसने चोरी करनी है, अब इसके पास पैसे ही नहीं है तो ये क्या चोरी करेगा. तो ये भी बड़ा होशियार निकलता है. ये भी एट अ टाइम बोल देता है अच्छा पैसे नहीं है तो कम से कम मेरा पेट तो भर दोगे. तो ये भी अनिल भी आगे से बोलता है हाँ पेट तो भर दूंगा लेकिन अगर कुकिंग करना जानते हो तुम लगी अपना खुद खाना बनाना और अपना पेट भर लेना. तो ये अगेन फिर दोबारा ही लाइड सेकेंड टाइम ही लाइड. और सेकेंड टाइम क्या लाई करता है ये अपना नेम जो ये झूठ बोल देता है कि ही नो हाउ टू कुक, इसको कुकिंग करनी आती है. तो अब अनिल इसको अपने घर ले जाता है. ठीक है, एंड व्हाट अनिल डिड ही एम्प्लॉयड हरी सिंह, गेव हिम शेल्टर मतलब उसको काम दे देता है, उसको छत देता है रहने के लिए. ठीक है, एंड उस रात जो ये जो हरी सिंह खाना बनाता है दैट वाज सो टेरिबल. इतना गंदा खाना बनाता है कि अनिल को वो सारा खाना एक स्ट्रे डॉग को देना पड़ता है. और अनिल इसको वहां से भागने को कह देता है कि चला जा यहाँ से, कि मैं तुझे नहीं रख सकता. लेकिन जो ये हरी सिंह है ही केप्ट लिंगरिंग देयर. वहीं पर मंडराता रहता है आसपास, वहां से जाता नहीं है और हंसता है अपने उसी तरीके से अट्रैक्टिव स्माइल. तो अनिल की भी हंसी अपनी रुक नहीं पाती और अनिल इसको पैट करता है मतलब थपथपाता है और बोलता है चलो कोई नहीं मैं तुम्हें कुकिंग करना सिखा दूंगा कि कैसे कुक करते हैं. तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनिल प्रॉमिस्ड
हरी सिंह टू टीच हिम हाउ टू कुक, कि उसको कैसे कुकिंग करनी है, टू राइट हिज नेम, और सिर्फ कुकिंग ही नहीं बोल देता, मैं तुम्हें तुम्हारा नाम कैसे लिखना है ये भी सिखा दूंगा, कैसे होल सेंटेंसेस पूरे वाक्य कैसे लिखने हैं वो भी बताऊंगा, एंड हाउ टू ऐड नंबर्स, ठीक है, किस तरीके से नंबर्स को ऐड किया जाता है। तो चलिए यहाँ तक आपका एक पार्ट हो गया। एंड देन फिर होता क्या है कि हरी सिंह स्टार्टेड वर्किंग फॉर अनिल, तो ये हरी सिंह जो है ये अनिल के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। और ये क्या काम करता है, ही यूज टू मेक टी इन द मॉर्निंग, सबसे पहले तो सुबह की चाय यही बनाता है, एंड यूज टू बाय द डेज सप्लाई, जो पूरे दिन का जो भी सामान लेकर आना है ना अनिल के लिए, तो ये हरी सिंह ही करता है। एंड वो इतना चालाक है ये, क्योंकि चोर है ना, तो ये क्या करता है, ये रोज की जो सप्लाई लेकर आता है ना उसमें से ये ही यूज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹1, 1 रुपए बचा लेता है अपने लिए, और बोलता है कि अनिल इस बारे में सब कुछ जानता है, बट ही डिडंट सीम टू माइंड, ऐसा लगता है कि उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसको भी लग रहा होगा कि चल मैं इसको कुछ पे तो कर नहीं रहा और ये मेरे लिए पूरा काम कर रहा, तो पूरे दिन में से 1 रुपए अगर ले भी लिया तो चल क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका सेकंड पार्ट खत्म। अब फिर क्या होता है कि वन डे अनिल केम विद अ बंडल ऑफ नोट्स, तो एक दिन ये अपना बंडल ऑफ नोट्स के साथ आता है, बिकॉज ही हैड सोल्ड अ बुक, इसने एक बुक बेची थी अपनी, तो ये अपने बंडल ऑफ नोट्स के साथ आता है और उसको ना अब मैट्रेस के नीचे गद्दे के नीचे रख देता है नोट्स को। अब जैसे ही हरी सिंह देखता है कि अनिल जो है वो बंडल ऑफ नोट लेकर आया है घर पे, तो इसके जो अंदर का चोर है ना वो जाग जाता है, हिज इनर थीफ वेक्स अप, ठीक है, अंदर का चोर जाग जाता है। एंड अब ये क्या डिसाइड करता है कि और कि अगर मैंने पैसे ना चुराए तो ये अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देगा, दोस्तों पर खर्च कर देगा, ऐसे ही बेफजूल उड़ा देगा, तो इससे बेटर है कि मेरे को तो कुछ पे भी नहीं करता, तो मतलब कि जस्टिफाई कर रहा है अपने आप को कि मतलब कि चोरी करना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं है, कि आफ्टर ऑल 1 महीने से ऊपर हो गया है और मैंने अपने के 1 महीने से ऊपर मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, और मैंने अभी तक अपने लाइन ऑफ प्रोफेशन में कुछ नहीं करा, मतलब कि चोरी करना मेरा काम है, मैं इसी के लिए तो यहाँ आया था और मैंने अभी तक उसमें ऐसा कुछ खास नहीं करा, तो चलिए यही मौका है और ये पैसे उठाते हैं और यहाँ से खिसक लेते हैं, ठीक है। एंड ये जो अनिल था ना, ही वॉज अ वेरी ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब कि इतना विश्वास करने वाला इंसान था ना ये, मतलब कि इसने अपनी लाइफ में आज से पहले हरी सिंह ने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था। क्यों? क्योंकि ये इतना ट्रस्ट वर्दी था, मतलब कि इसने हरी सिंह के ऊपर इतना विश्वास करा कि मतलब कि हरी सिंह वॉज लाइक ओनर ऑफ द हाउस, कि इसके पास लॉक की सारी कीज है, ये अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकता है, जब चाहे आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, तो इट वॉज लाइक दैट, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ये भी सोच रहा है कि इसको रॉब करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक केयरलेस पर्सन है और केयरलेस पर्सन को तो कई बार पता भी नहीं चलता कि इसको लूट कर ले गया कोई, और फिर पूरे काम का मजा ही है वो भी क्या निकल जाता है। तो अब रात में अनिल सो रहा है एंड हरी सिंह के माइंड में वही सोच आ रही है कि क्यों ना मैं पैसों को लेकर भाग जाऊं, एंड ही वॉज थिंकिंग कि मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ और मैं लखनऊ एक्सप्रेस 10:30 बजे के करीब निकलती है, तो मैं उसको कैच कर लूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सो वट ही डिड, ही रोब द मनी, चुरा लेता है पैसे, जो मैट जहाँ गद्दे के नीचे रखे होते हैं तो वहां से उनको खिसका लेता है, ले लेता है। तो वट ही काउंटेड द मनी ऑल्सो 650, मतलब कि टोटल 600 रुपए निकलते हैं, 50-50 रुपए के नोट होते हैं सारे, ठीक है। तो वेन ही रीच द स्टेशन, स्टेशन पहुंच जाता है, द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज मूविंग, ठीक है, चल रही होती है, बट इट वॉज स्टिल टू पिक अप द स्पीड, मतलब कि अभी उसने अपनी स्पीड पकड़नी होती है, ऐसा नहीं था कि ये अभी उसको कैच नहीं कर सकता था, अभी उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता था, बड़ी आसानी से चढ़ सकता था, उसको कैच कर सकता था ट्रेन को, बट ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, लेकिन उसने ट्रेन को बोर्ड नहीं करा, मतलब ट्रेन के ऊपर नहीं चढ़ा। और टिकट तो इसने अपनी लाइफ में कभी ली नहीं थी क्योंकि चोर था। एंड अब क्या होता है, अब उसने ट्रेन नहीं पकड़ी, क्यों नहीं पकड़ी, क्योंकि इसके माइंड में कहीं ना कहीं जो अनिल की अच्छाई है ना, गुडनेस ऑफ अनिल, वो इसके माइंड में दैट इज रिवॉल्विंग, मतलब कि उस चक्कर लगा रही है इसको, मतलब कि अनिल की अच्छाई सामने याद आ रही है कि कहीं ना कहीं अनिल की अच्छाई ने इसको भागने नहीं दिया पैसों को लेकर, क्योंकि इसके पास पूरा मौका भी था भागने का, लेकिन फिर भी ये नहीं भागा। सो वट ही डिड, ही सैट ऑन अ बेंच इन द मैदान, ठीक है, मैदान में बैठ जाता है, एंड होटल में रात को रुककर वो किसी को क्यूरियस फील नहीं करवाना चाहता था कि ये कैसे रुक गया, और जो एक इंसान जिसको वो जानता था उस पूरे शहर में, वो वही इंसान था जिसको वो अभी धोखा देकर आया था।
तो अब वो क्या करता है कि अर्ली नवंबर था एंड इट स्टार्टेड ड्रिजलिंग, ठीक है, बूंदाबांदी होने लगती है, जिसके कारण जो उसके पूरे नोट्स होते हैं जो ये चोरी करके भागा था वो सारे गीले हो जाते हैं। एंड अब वो क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया है एंड अब ये कुछ इसके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और ये सोच रहा है कि मैंने तो थेफ्ट की एक्साइटमेंट के चक्कर में मैं तो भूल ही गया कि अनिल ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि वो उसको होल सेंटेंसेस लिखने सिखाएगा। और अब ये सोच रहा है कि अगर मैं होल सेंटेंसेस लिखने सीख गया तो मेरे मेरे लिए तो फिर ये पैसे क्या, मैं तो फिर बहुत पैसे कमा लूंगा क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन हो जाएगा, तो कोई छोटी मोटी नौकरी भी करेगा तो बहुत अच्छे पैसे कमा लेगा, तो फिर ऐसे छोटे मोटे चोरियां चकारियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मीन्स सम हाउ ही डिसाइडेड टू गो बैक टू अनिल, अनिल के पास वापस जाने की सोचता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अनिल के पास वापस तो जाएगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा है, उसकी मन में कुछ विचार चल रहे थे। वो क्या बोल रहा है यहाँ पर मैं बुक में से पढ़ देती हूँ कि इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। मतलब कि मैंने जब लोगों के को चोरी जब उनकी हो जाती है ना, कोई चीज उनसे अलग हो जाती है, तो उनके चेहरों का भाव मैंने स्टडी करा है। तो ये कुछ अलग अलग भाव है और उसके ऊपर क्वेश्चन भी है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, मतलब कि जो लालची इंसान होता है ना वो डर जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर इंसान गुस्सा दिखाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब इंसान होता है वो एक्सेप्टेंस शो करता है, मतलब कि एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हो गया चलो अब हो गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। लेकिन अनिल के बारे में वो क्या बोल रहा है कि अनिल को जब पता चलेगा ना कि उसके पैसों को चुरा लिया गया है, तो अनिल का चेहरे पर जस्ट सैडनेस दिखाई देगी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी। बोल रहे हैं वो सैडनेस पैसों के खोने के कारण नहीं होगी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि मैंने उसका ट्रस्ट ब्रेक करा है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान हो सकता है कि जिसको काम पर रखा, जिसके बारे में ना कुछ जानता, और वो उसको मालिक की तरह वो रह रहा है, उसके पास घर की चाबी, अपनी मर्जी से आ सकता है जा सकता है, तो उसको अपने ट्रस्ट टूटने के कारण दुख होगा। तो यही सब कुछ सोच कर वो अपना मन बना लेता है और वो अनिल के पास वापसी चला जाता है। अब जब वो अनिल के पास वापसी जाता है तो अब वो क्या करता है, वो जहां से नोट उसने उठाए थे उन नोटों को वहीं पर रख देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सोया रह जाता है, नहीं तो रोज की चाय यही सुबह उठकर बनाता था हरी सिंह, लेकिन ये सोया रह जाता है। अनिल जो है ही वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, हरी सिंह जो है वो लेट उठता है एंड बाय दैट टाइम अनिल जो है वो चाय बना चुका होता है। एंड जैसे ही वो उठता है तो वो उसको चाय देता है एंड देन अपना हैंड स्ट्रेच आउट करता है विद 50 रुपीज नोट, होल्डिंग 50 रुपीज नोट, लेकिन 50 रुपए का नोट के साथ हाथ आगे बढ़ाता है, किसको देने के लिए, हरी सिंह को देने के लिए। अब हरी सिंह अंदर से घबरा रहा है, क्यों घबरा रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अनिल जो है सब कुछ जान चुका है, ठीक है। लेकिन अब वो जब नोट को पकड़ता है तो वो देखता है कि नोट जो है वो वेट है, इसका मतलब अनिल सब कुछ जान चुका है, क्योंकि नोट कैसे गीले हो जाएंगे, अपनी जगह पर पड़े पड़े तो ना गीले हो जाएंगे, और ना नोटों के पैर हैं जो वो अपने आप कमरे से बाहर गए और वापसी अंदर आ गए, इसका मतलब कोई ना कोई तो उनको कमरे से बाहर लेकर गया है। अनिल लेकर गया तो दूसरा उसके साथ कौन रह रहा है, हरी सिंह रह रहा है, वही लेकर गया है। तो मतलब कि अब उसको जैसे ही वो नोट पकड़ता है इसको पता चल जाता है कि अनिल जान चुका है कि मैंने चोरी करी थी। तो एंड में वो यही कहता है कि नीदर हिज लिप्स ही न्यू इट, मतलब कि वो जान गया था बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, लेकिन ना ही उसने लिप्स से कुछ कहा, ना ही उसकी आंखों में मुझे कुछ ऐसा गुस्सा वगैरह देखने को मिला, क्योंकि उसको धोखा देकर गया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और बोल रहा है कि फिर मैंने उसको एक अट्रैक्टिव से स्माइल दी और ये स्माइल इस बारी मेरे अंदर से खुद ब खुद आई। पहले जो उसने स्माइल दी थी वो क्यों थी, वो आर्टिफिशियल स्माइल थी। क्यों, क्योंकि वो चाहता था कि वो अपने तब प्रे की तलाश में था, अपने शिकार की तलाश में था जो उसको अनिल मिला था, और वो चाह रहा था कि उसको काम पर रखे, ठीक है। तो वो उसको अट्रैक्टिव स्माइल इसलिए दे रहा था, लेकिन इस बार जो बोल रहा है कि मेरे अंदर से जो स्माइल आई दैट केम फ्रॉम विद इन, मतलब कि खुद ब खुद आई और अंदर से आई, ठीक है। तो आई होप सो द चैप्टर इज क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो व्हाट वाज इट्स थीम, तो थीम क्या है इसकी, मॉरल क्या दे रहा है हमें ये चैप्टर की, हाउ लव एंड काइंडनेस कैन ट्रांसफॉर्म इवन द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव माइंड्स ऑफ क्रिमिनल, कि कैसे किसी का प्यार और काइंडनेस ट्रांसफॉर्म मतलब एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकती हैं एक, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव माइंड्स ऑफ क्रिमिनल, तो एक तरीके से क्रिमिनल ही तो था, चोर ही तो था, तो कैसे क्रिमिनल के माइंड को हर अनिल की गुडनेस ने,
अनिल की अच्छाई ने कैसे एक क्रिमिनल के माइंड को क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ गुड पर्सन, मतलब कि ये एक अच्छा इंसान बन गया, एक अच्छी राह पर चलने लगा। और अनिल ने भी बाखूबी अपना रोल निभाया, क्योंकि ही डिडंट हैंड हिम ओवर टू द पुलिस, उसने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं करा। ठीक है, कोई और होता तो उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देता। वाई टू गिव हिम सेकंड चांस, कि उसको सेकंड चांस देना, ये फिर यहाँ से छूट जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम किसी ना किसी और के साथ ऐसा करेगा, लेकिन इसने ऐसा नहीं करा। ही ट्राइड टू अंडरस्टैंड हरि सिंह, उसने हरि सिंह को समझने की कोशिश करी। ठीक है, एंड गेव हिम अनदर चांस। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो इस साल जो बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था 2024 में, द क्वेश्चन वाज हरि सिंह सेज ही न्यू इट बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। तो ये मैंने लाइन का आपको मतलब बता दिया है। अनिल सक्सेसफुली एड्रेस द सिचुएशन बाय नॉट एड्रेसिंग इट एट ऑल, इलेबोरेट। तो क्या मतलब कि अनिल ने अपनी, मतलब कि किसी को अपनी बात कह भी देना बिना कहे। ठीक है, तो अनिल ने भी अपनी बात को उस तक पहुंचा दिया, हरि सिंह तक। क्या बात थी वो, कि मैं जान गया हूं कि तुमने चोरी करी है, लेकिन बिना कुछ कहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने ना उसको गुस्सा किया, ठीक है, ना उसको पुलिस को हैंड ओवर किया। तो अब आपने इसको इलेबोरेट करना है, तो आपने बेसिकली पूरी जो स्टोरी है ना, उसकी एक शॉर्ट समरी आपने लिख देनी है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कि जो मैंने आपको पॉइंट्स फ्रॉम विद इन द चैप्टर कैसे ही उसको मिला क्या, और इतना ज़्यादा डीप में लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आई होप सो आप इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कर लोगे। बस आपको बेसिकली लास्ट का पार्ट विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने इस आंसर में ज़रूर इंक्लूड करना है। एंड दिस क्वेश्चन वॉज फॉर 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था इस साल बोर्ड एग्जाम में। ऑलराइट, सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स हाउ डिड यू फाइंड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम करेंगे इस बुक का नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन, बाय बाय।